हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं। तो पहले ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये ऑफ वाइट स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये पर्पल स्टोन। डार्क पर्पल है और फिर लाइट पर्पल, इस पे ऐसा कुछ तो भी डालमेशन जैसा पैटर्न है। फिलहाल तो ये है आपकी चॉइसेस, जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही है, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो चलिए पहले आपके ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बात करते हैं। तो हमें कार्ड्स मिले मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, विजडम, डोर टू रोमांस एंड गॉडेस ऑफ द मून। ऑल राइट ग्रुप 1, पहली चीज तो आपके पर्सन आपके लुक्स के बारे में काफी बात करते हैं, आपकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करते हैं, आप कितने हैंडसम हैं उस बारे में अपने फ्रेंड से बहुत डिस्कस करते हैं। आप जैसे भी दिखते हैं, जो भी आपके लुक्स हैं वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आपके पर्सन बहाने ढूंढते हैं या रीजंस ढूंढते हैं कि कुछ तो करके वो किसी भी कॉन्वर्जेशन में आपकी बात बीच में ले आए और आपके बारे में बात करना चालू कर दें। इनफैक्ट डोर टू रोमांस, गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पर बता रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। एंड ऐसे होता है ना, अगर हमें कोई बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम रियलाइज़ भी नहीं करते हैं कि हम उनकी कितनी बातें कर रहे हैं। तो वही केस आपके पर्सन का है, उनको खुद एहसास ही नहीं होता है इस बात का कि वो आपके बारे में कितनी ज़्यादा बातें करते हैं अपने दोस्तों से। इनफैक्ट विजडम कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि सिर्फ दोस्तों ही नहीं, आपके जो पर्सन है वो अपने करीबी घर वालों से, जैसे भाई बहन हो गए या कजन्स हो गए या अगर पेरेंट्स से उस तरीके का बॉन्ड है तो उनसे भी आपको डिस्कस कर चुके हैं और करते ही हैं। अपने दोस्तों को उन्होंने बहुत क्लियरली ये चीज़ बता रखी है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे शादी करने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बता रखा है अपने फ्रेंड्स को कि मेरे अकॉर्डिंग ये जो पर्सन है ग्रुप 1 का, ये इतने बढ़िया हैं कि ये एक पर्टिकुलर लेवल की जिंदगी डिजर्व करते हैं जो शायद अभी मैं उनको देने के लिए तैयार नहीं हूँ, और इसीलिए मैं अपने करियर में इतना जुटा हुआ हूँ या जुटी हुई हूँ ताकि मैं अपनी नज़रों में कुछ ऐसा पहले कर सकूं कि मैं उनको जा करके फिर प्रपोज कर सकूं शादी के लिए, या अपनी फीलिंग्स उनके सामने बयां कर सकूं, एक्सप्रेस कर सकूं। बिकॉज फीलिंग्स तो है यहाँ पर, बट मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी विथ विजडम, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है आपके बिकॉज डोर टू रोमांस हालांकि यहाँ पर है, बट ये दिल अभी भी एक केज में ही है, इसीलिए आप में से शायद बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसको कि आपके पर्सन ने बता रखा है कि वो आपको लाइक करते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई थिंक ये एक सीक्रेट है, लाइक आपके पर्सन ने कभी खुल करके आपको इस बारे में नहीं बताया है कि वो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, शादी का भी सोचा करते हैं, लेकिन अपने दोस्तों से उन्होंने ये चीज़ बहुत क्लियर कर रखी है कि आजकल मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसों के ऊपर, करियर के ऊपर इसीलिए है क्योंकि मैं जिसको पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ उनको मुझे मैच करना है। ये भी हो सकता है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी के साथ कि आप जैसे घर को बिलोंग करते हैं और आपके पर्सन जैसे घर को बिलोंग करते हैं, उसमें भी कुछ फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, कुछ पैसों के मामले में फ़र्क है, थोड़ा 19-20 का या उससे ज़्यादा का डिफरेंस है, जो कि वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, ब्रिज करना चाह रहे हैं वो गैप। वो नहीं चाहते हैं कि आपके घर वालों को कोई भी एक्सक्यूज़ मिले उनका रिश्ता ठुकराने का, और इसीलिए वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने करियर के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर। हो सकता है कभी कभी उनके पास आपके लिए भी टाइम ना निकल पाता हो और आपको इरिटेशन होता हो कि ये तो इतना काम में बिजी है कि मेरे से ही बात करने का इनके पास टाइम नहीं है, बट आपको शायद ये नहीं पता है कि वो ये सब आप दोनों के ही फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। एक और मैसेज है यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून के साथ में। आपके पर्सन अक्सर अपने दोस्तों को ये भी बताते हैं कि दो चीज़ें, पहला तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत शर्मीले किस्म के हैं ग्रुप 1, और दूसरा कभी कभी
आपके मन में क्या चल रहा है वो समझने में इनको प्रॉब्लम होती है, और अक्सर वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था, उसने ऐसा ऐसा बोला, तुम्हें क्या लगता है वो क्या कहना चाह रही थी या क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। एक वो एस्पेक्ट मून के साथ निकल के आया यहाँ पे। ऑलराइट स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 1's पर्सन टेल देयर फ्रेंड्स अबाउट ग्रुप 1? ये क्या है? क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, व्हाट एल्स स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 1's पर्सन टेल देयर फ्रेंड्स अबाउट ग्रुप 1? Knight of Swords. What does group 1's person tell their friends about group 1? Eight of Pentacles. What does group 1's person tell their friends about group 1? Temperance. Yep. तो टेम्परेंस से और एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से ये चीज तो बहुत क्लियर हो गई है कि आपके पर्सन इस वक्त पूरी मतलब शिद्दत से लगे हुए हैं, जतन कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने आप को आपके लायक बना सकें, क्योंकि टेम्परेंस अगेन उस बैलेंस को दर्शाती है जो अचीव करने में भूतों के जैसे अभी लगे हुए हैं। एक एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट के साथ में, कि वो कभी कभी अपने दोस्तों को ऐसा बोलते हैं कि उन्हें लगता है आप उनसे उतना प्यार नहीं करते हैं या उनको पसंद उतना नहीं करते हैं शायद जितना वो आपको करते हैं। उन्हें ये भी लगता है कि आप शायद इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना वो हैं। हो सकता है ये गलत हो, बट यहाँ पर आज हम पूछ रहे हैं कि वो क्या बातें करते हैं, तो वो एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। मे बी ऐसा कोई सीन ना हो आपके एंड पर। कभी कभी अगेन क्वीन और नाइट की एनर्जी से ये भी बात निकल के आई है, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले भी ऑरिकल से देखा था कि आपके पर्सन डेफिनेटली खुद को अभी आपके लायक नहीं समझते हैं, और ये बात भी वो अपने दोस्तों से बार बार करते हैं। लुक्स के मामले में भी आपके पर्सन ने अक्सर अपने दोस्तों को ऐसा बोला है कि उन्हें लगता है कि आप उनकी लीग के बिल्कुल ही बाहर हैं, और कभी कभी उन्हें यकीन भी नहीं होता है कि आपके जैसे दिखने वाला इंसान कैसे कैसे वो आपको पसंद भी आ गए, वो वाली एनर्जी। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस इंसान को थोड़ा सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं जो कि दिख रहा है, जो कि वो खुल करके अपने दोस्तों से डिस्कस भी करते हैं। और हाँ, वो ये भी बताते हैं अपने दोस्तों को कि कभी कभी उन्हें ऐसा डर लगता है कि कहीं वो तो बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन में। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके प्रेशर में आकर के कई बार आपने कुछ चीजों को हाँ बोला हो जबकि आपका मन नहीं था मे बी कनेक्शन को उस लेवल पर ले जाने का, या उस वक्त कोई ऐसी चीज करने का, या किसी तरीके का कोई कमिटमेंट देने का। तो इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि वो आपके सामने जितना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि उनके अंदर है, क्लियरली उतना नहीं है। और जो जो उनके मन में टेंशन्स चलती हैं, जो प्रॉब्लम्स चलती हैं, वो बजाय आपके साथ डिस्कस करने के वो बाद में फिर अपने दोस्तों को बताते हैं कि मैंने जो किया वो ठीक था कि नहीं, एंड ऑल दोज थिंग्स। जो साइंस यहाँ पे निकल के आए हैं वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जरूरी नहीं है कि ये ज़ोडिएक साइंस हो। ये भी बताते हैं वो अपने दोस्तों को, खासतौर पर जब बहुत ज़्यादा काम करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके जब फ्रस्ट्रेट हो रखे होते हैं और दोस्त पूछते हैं कि अरे ब्रेक ले लो, क्या हो गया, छुट्टी ले लो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो आपके पर्सन उनको बोलते हैं कि मैं नहीं ले सकता छुट्टी या नहीं ले सकती छुट्टी, बिकॉज मुझे कुछ करना है लाइफ में, कुछ अच्छा अचीव करना है, नहीं तो मैं किस मुंह से ग्रुप 1 के पेरेंट्स को अप्रोच करूंगा या अप्रोच करूंगी उनके शादी की बात के लिए। स्पिरिट की तरफ से आपका मैसेज है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ऑलराइट, इससे मुझे जो मैसेज आपके लिए मिल रहा है ग्रुप 1 वो ये है कि कोई ऐसी चीज है जिसे लेकर आप लोग आजकल बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, पहले से ही इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आपने सोच करके रखा है कि इसका तो रिजल्ट यही निकल करके आना है, और वो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, और वो सोच सोच कर आपको बहुत परेशानी हो रही है। तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, अच्छा भी हो सकता है, अच्छा नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपका काम है क्या पॉजिटिव है उसके ऊपर फोकस करके अपना काम कंटिन्यू रखना। पहले ही गिव अप नहीं कर देना है आपको ये सोच करके कि अरे इसका तो अब इसमें कोई स्कोप बचा ही नहीं है, अब इसके लिए मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं है। ये कोई करियर से रिलेटेड भी चीज हो सकती है, एंड ऑफ कोर्स ये किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है। फिलहाल आपके लिए ये जानना जरूरी है ग्रुप 1 कि जिस चीज के बारे में आप चिंता कर रहे हैं और जो सोच के चिंता कर रहे हैं वैसा ही होने वाला है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए प्रेजेंट में रहिए। ऑलराइट,
तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, इसको शेयर करिए। इंस्टाग्राम पर अगर आप हैं तो वहाँ पर फॉलो करिए और टारो रीडिंग्स के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ऑफ वाइट स्टोन चूज किया था तो पहले आपके ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके पर्सन अपने दोस्तों को आपके बारे में क्या बताते हैं। तो उसके लिए हमें मिला मटेरियल हार्वेस्ट, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, कॉन्ट्रैक्ट और मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओह इंटरेस्टिंग। ओके, सो ग्रुप 2, आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं ना, वो इंसान अपना दिल तो आपको दे चुका है या दे चुकी हैं, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं आपके सामने जैसे कि उनको पहली चीज तो आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रिलेशनशिप में आने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, वो कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं उस तरीके की चीजें। ऐसा सब कुछ वो आपको पट्टी सुना रहे हैं, बट फैक्ट ये है, और वो ऑलरेडी अपने दोस्तों को ये चीज कन्फेस कर चुके हैं कि वो आपको लाइक करते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये रिलेशनशिप में पड़े भी अभी या नहीं। उसके पीछे 2 रीजंस यहाँ पे दिख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस के साथ। किसी और पर्सन की एनर्जी तो फिलहाल इतने में निकल के नहीं आई है, सो अभी के लिए मैं उसको रूल आउट कर देती हूँ कि वो आप में और किसी और में कंफ्यूज्ड है। यहाँ पे जो सीन नजर आ रहा है वो ये है कि एक ऐसे मोड़ पर है ये इंसान इस वक्त अपनी लाइफ में जहां पर इनके पास वाकई में इनको ऐसा लगता है कि इतना टाइम नहीं है कि ये किसी और को दे सकें, या फिर अगर ये अभी रिलेशनशिप में आ भी गए तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये अपने पार्टनर के साथ पूरी जस्टिस नहीं कर पाएंगे, रिलेशनशिप में उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे जितना उनका पार्टनर करेगा। किसी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पॉइंट पर इस समय ये इंसान है अपनी जिंदगी में। अब वो डिसीजन करियर से रिलेटेड हो सकता है, कोई बहुत बड़े मूवमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, शायद वो एक ऐसे पॉइंट पर हैं जहां उनको यही अभी क्लैरिटी नहीं है कि उनको इसी जगह पर, इसी देश में रहना है या वो किसी और देश में जाकर के काम करना चाह रहे हैं, पढ़ाई करना चाह रहे हैं। तो कैसे अभी किसी को कमिट कर दें रिलेशनशिप के लिए, कैसे किसी और को बड़ी बड़ी कस्में वादे दे दें जब उनको खुद ही अपना ही नहीं पता है आगे का, तो वो किसी और को ये भरोसा कैसे दिला दें कि कोई और उनके फ्यूचर का पार्ट होगा। तो ये तमाम चीजें उनके दिमाग में नाचती रहती हैं, बट वो आपके साथ ये सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ये इंसान आपके लिए रखते हैं, बट बहुत अच्छे तरीके से आई विल से कि इन्होंने खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ है आपके साथ में। जितनी बार आपने अपनी तरफ से ये टॉपिक छेड़ा होगा कि चलो रिलेशनशिप में आ जाए या आई लाइक यू या जो कुछ भी है, इन्होंने बिल्कुल ऐसे एक्ट किया होगा जैसे इनको तो पता ही नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हो, या वो ऐसा बोल देते होंगे कि नहीं नहीं मुझे अभी सिंगल रहना है, मुझे अभी ये रिलेशनशिप का नहीं सोचना पड़ना, नहीं, या आई डोंट लाइक यू, या नहीं नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो तुम बस मेरी एक अच्छी दोस्त हो, या तुम बस मेरे एक अच्छे दोस्त हो। बकवास, ठीक है। वो आपको डेफिनेटली ये फ्रेंड जोन वाला मामला नहीं है, वो आपको सिर्फ एक दोस्त के जैसे नहीं देखते हैं। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit, what is group 2's person telling their friends about group 2? The Wheel of Fortune. What is group 2's person telling their friends about group 2? The Empress. What is group 2's person telling their friends about group 2? 3 of Swords. What is group 2's person telling their friends about group 2? The Hermit. Is this upright or is this in reverse? Group 2. आपके पर्सन ने अपने दोस्तों को ये चीज भी बोल रखी है कि वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे आपका दिल टूटे। वो आपको झूठी उम्मीदें, झूठे दिलासे दे करके लीड ऑन करें और बिल्कुल आपको अपने प्यार में फंसा लें और फिर एकदम से चले जाएं और आपका दिल टूट जाए, ऐसा वो हरगिज नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ से ये चीज बहुत क्लियर हो गई है कि ये इंसान आपके बारे में कितना सोचते हैं, कितनी परवाह है इनको आपकी, कितनी चिंता करते हैं आपकी और कितना लाइक करते हैं आपको। हालांकि यस आई नो वो आपसे ये सब नहीं बोलते हैं, बट अपने दोस्तों को
वो यही सब बातें बताते रहते हैं कि यार मैं कैसे किसी और के साथ इतना बड़ा रिस्क ले लूं जिससे कि बाद में उनका दिल टूटे। मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता या करना चाहती या ऐसा बोलना चाहता जिससे कि ग्रुप 2 का दिल टूटे आगे जा करके। ये चीज तो उन्होंने अपने दोस्त को क्लियर कर रखी है दी एम्प्रेस के साथ कि शायद उनको लाइफ में कभी आपसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं मिल पाएगा, बट बावजूद उसके वो आपकी ओर अभी एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है, लेने का सोच भी नहीं रहे। वाई? अगेन थैंक्स टू व्हील ऑफ फॉर्च्यून। उनको अभी खुद नहीं पता है कि उनकी लाइफ किस पॉइंट पर क्या होने वाला है या किस दिशा में उनको जाना है, वो क्या करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि एक बार जब इनको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए तो उनके एक्शंस आपकी तरफ चेंज हों, बट फिलहाल उन्होंने हर्मिट के साथ में ये बहुत क्लियर कर दिया अपने दोस्तों को कि वो आपके लिए जो फीलिंग्स है वो अपने पास तक ही रखेंगे। जैसे इस कार्ड में भी आप देख सकते हो कि ये इंसान दिल लेकर के अपना बैठा हुआ है बट किसी को एक्सटेंड नहीं कर रहा है। सो ब्रिंगिंग अस बैक टू द हर्मिट कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, बट क्योंकि वो आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं और उनको अभी नहीं आइडिया है कि उनको क्या करना है आगे, उनकी क्या लाइफ में क्या सॉर्ट आउट करना है, जो भी इश्यूज चल रहे हैं। इसीलिए हालांकि आपसे ज्यादा अच्छा उनको आज तक कोई नहीं मिला है एंड शायद आगे मिलेगा भी नहीं, बट स्टिल वो अभी आपकी ओर कोई भी एक्शन, किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लेंगे। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपने अपनी तरफ से कोशिशें की भी तो ये इंसान टूटने वाला नहीं है। अगर इन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया है अभी इनको आपकी ओर कोई एक्शन नहीं लेना है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये उस चीज से बैक आउट करेंगे, क्योंकि इतने में मुझे क्लियर हो गया कि ये इंसान बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन है। अगर एक बार ये ठान लेते हैं कोई चीज करने का या कोई डिसीजन ले लेते हैं तो बहुत आसानी से उससे पलटी नहीं मारते हैं। तो अगर इन्होंने सोच रखा है कि इनको कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे आपको तकलीफ पहुंचे एंड इनके मुताबिक उसका एकमात्र सोल्यूशन ये है कि वो आपको अपने आप से दूर रखें, तो वो वही करेंगे। जो साइंस यहाँ पे निकल के आए हैं वो हैं लीब्रा, वर्गो, जेमिनाई, एक्वेरियस। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपका मैसेज है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, बट उम्मीद की एक खिड़की हमेशा खुली रखनी चाहिए, तो आप भी वो कर सकते हैं ग्रुप 2। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई और ऐसी सिचुएशन है जिसमें आजकल आप लोग बहुत ज्यादा हताश फील कर रहे हैं, बहुत मायूस फील कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वहां पर चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं, तो स्पिरिट आपको उस चीज के लिए भी बोल रहे हैं कि हिम्मत मत हारिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, कमेंट करिए, इसको शेयर करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां मुझे फॉलो करिए और टारो रीडिंग्स के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं। तो जो कार्ड्स निकले वो थे अथॉरिटी, डिसरप्शन, पेशेंस और रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ऑलराइट, ग्रुप 3, क्लियरली इस कनेक्शन में एक आउटसाइड इन्फ्लुएंस है। इस कनेक्शन में सिर्फ आप 2 लोग नहीं हैं, कोई और है जो कि इस कनेक्शन के खिलाफ है। एंड अथॉरिटी कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसका आपके पर्सन के ऊपर, जिसकी मर्जी आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा चलती है। इसीलिए हो सकता है कि ये कोई उनके घर वाले हों। अपने दोस्तों को इस इंसान ने ये बात कन्फेस की है कि ये जो कोई भी पर्सन है, फादर हैं उनके, मदर हैं, कोई बड़ा सिबलिंग है, जो कोई भी है, वो आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ हैं और चाह रहे हैं कि आपका पर्सन ये रिश्ता तोड़ दे आपके साथ में। ऑलराइट, बहुत क्लियरली उस इंसान ने आपके पर्सन को ये बात बोल रखी है कि वो नाखुश हैं आप दोनों के कनेक्शन से। शायद आपके पर्सन ने ये चीज आपको भी बताई हो, ऑलराइट, कि मेरे मदर या फादर या जो कुछ भी है वो इस कनेक्शन के खिलाफ है, बट और ज्यादा डिटेल्स बेसिकली उन्होंने अपने दोस्तों को दिए हैं, ना कि आपको। इस पर्सन ने आपका साथ नहीं छोड़ा है एंड फिलहाल इतने में तो दिख रहा है कि छोड़ने का उन्होंने कोई इरादा भी नहीं बनाया हुआ है,
लेकिन हाँ, उन्होंने अपने दोस्तों के सामने ये डर एक्सप्रेस किया है कि शायद आप उनका वेट ना करें, शायद आप चीज़ें ठीक होने का वेट ना करें और आप खुद ही ये कनेक्शन तोड़ के इनको छोड़ के चली जाएं या चले जाएं। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर लगा रहता है। वो अपने दोस्तों को बोलते हैं कि मैं गिव अप नहीं करने वाला हूँ या गिव अप नहीं करने वाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आराम से प्यार से समझाऊंगा या समझाऊंगी इस इंसान को तो हो सकता है वो मान भी जाए। बट मुझे ये डर लगा रहता है कि यार ग्रुप 3 मेरे लिए या मेरा ये गोल अचीव करने के लिए उतनी देर तक वेट करेंगे भी या नहीं। ऑलराइट, मुझे नहीं हो सकता है आप लोग ने उनको बोला हो कि मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ, आप मनाओ अपने घर वालों को, बट ऐसा लग रहा है कि वो कन्विंस नहीं है आपकी बातों से। या फिर ये भी हो सकता है अथॉरिटी के साथ में कि उन्होंने अपने दोस्तों को ये बात बोली है कि वो ग्रुप 3 तो मुझे बोल रहे हैं कि वो मेरे लिए वेट करेंगे, बट ग्रुप 3 के घर वाले उनको इतना टाइम किसी के लिए वेट करने देंगे या नहीं, उस चीज की कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज ये तो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है पेशेंस एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन के साथ कि आपके पर्सन के माइंड में कोई बहुत एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है कि कब तक चीजें ठीक हो सकती हैं। दे डोंट नो, क्योंकि पेशेंस यहाँ पे निकल के आया है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन यहाँ पे निकल के आया है। सो ये एनर्जी उस चीज की तरफ ज्यादा लीन कर रही है कि आराम से देखते हैं, हो जाएगा, होपफुली ठीक हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव एनर्जी यहाँ पर नहीं दिख रही है। इनफैक्ट जब वो अपने दोस्तों से भी बात करते हैं तो वो कोई एक्शन प्लान डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो अपने डर एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने घर वालों ने उनके क्या उनको बोल रखा है वो सब एक्सप्रेस कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मेरी सोसाइटी के डॉग्स को हमारा कबाड़ी वाला नहीं पसंद है, तो जब भी आता है लोग भौंकने लगते हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू योर रीडिंग, जैसे कि मैंने बोला आपके पर्सन की एनर्जी में अनफॉर्चुनेटली कोई एक्शन प्लान नहीं नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए उन्हें इस सिचुएशन से आप दोनों के कनेक्शन को बाहर निकालने के लिए, वो क्लैरिटी यहाँ पर उनको नहीं है, ना ही वो उस चीज के बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं, वो कोई सजेशन लेते हुए अपने दोस्तों से नहीं दिख रहे हैं। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 3's पर्सन टेलिंग देयर फ्रेंड्स अबाउट ग्रुप 3? The Devil. What is group 3's person telling their friends about group 3? Page of Swords. What is group 3's person telling their friends about group 3? The Hierophant. What is group 3's person telling their friends about group 3? Four of Cups. Yep. मोर और लेस वही चीज है। पहली चीज तो डेविल के साथ में बहुत ओपनली आपका पर्सन डिस्कस करते हैं अपने डर, अपने दोस्तों के साथ में डर किस बात का, रिजेक्ट हो जाने का अल्टीमेटली आपसे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि वो वेट कर रहे हैं किसी आइडिया का, कि उनको कोई आइडिया सूझे, कोई तरकीब सूझे कि वो कैसे अपने घर वालों को मनाएं, लेकिन वो चीज अभी हुई नहीं, अभी तक उनको चमका नहीं है कि उनको क्या करना है। हायरोफेंट यहाँ पर अगेन ये चीज कंफर्म कर रहा है कि प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबेबली घर वालों के साइड से ही है, एंड आई डोंट थिंक आपके घर वालों के साइड से, उनके घर वालों के साइड से है। बट 4 ऑफ कप्स के प्रेजेंस में के बगल में हायरोफेंट की मौजूदगी इंडिकेट करती है कि उनको इस बात का डर लगा है कि आप अपने घर वालों के प्रेशर में उनको रिजेक्ट कर देंगे। आपके पर्सन की एनर्जी ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ी ही दोगली टाइप की, बड़ी अजीब सी निकल करके आ रही है। ठीक है, आई टेल यू व्हाई। एक तो उनको खुद नहीं पता है कि वो अपने घर वालों को कैसे कन्विंस करें आपको लेके, ठीक है। प्लस ऐसा लग रहा है कि वो अपने दोस्तों से बात करते करते कहीं ना कहीं आपके घर वालों को विलन के जैसे दिखा रहे हैं, कि उसके घर वाले उसको बोल देंगे कि मुझे डंप करो तो वो कर देगी या कर देगा। भाई तुम तो मनाओ पहले अपने घर वालों को, तब तुम दूसरे के घर वालों की चिंता करो। तो एनीवे, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बेस्ड ऑन जो मैं देख रही हूँ अपने सामने। फिलहाल वो ये चीज भी डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों से कि वो मुझे छोड़ देगी या वो मुझे छोड़ देगा। शादी करना चाहते हैं आपसे, ये बात का जिक्र उन्होंने कर तो रखा है अपने दोस्तों को, बट जितनी बार शादी का जिक्र करते हैं उतनी बार ये डर भी जिक्र करते हैं, कि डर का भी जिक्र करते हैं कि यार लेकिन होगी कैसे, या हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो अगेन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ना, यहाँ पर कोई भी एक्शन एनर्जी नहीं निकल करके आ रही, कोई प्लान नहीं है आपके पर्सन के पास ऑनेस्टली। इसीलिए
आपको वेट करना है, आप करिए। अगर आपको लगता है कि वेट करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है तो आप बेशक बेझिझक मत वेट करिए। बिकॉज 4 ऑफ कप्स भी यहाँ पर बता रहा है कि जितना ज्यादा ये पर्सन इस सब के बारे में अपने दोस्तों से बात करते हैं, उतना ज्यादा इट्स लाइक वो खुद ही को कंफ्यूज करते रहते हैं या खुद ही बोर हो जाते हैं इस बारे में बात करते करते, क्योंकि इट्स लाइक एक पॉइंट पे आके वो गिव अप कर देते हैं कि यार लेकिन इन सब बात का फायदा ही क्या है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो आइडिया ही नहीं है कि मैं चीजें कैसे ठीक कर सकता हूँ या ठीक कर सकती हूँ। एंड ऑब्वियसली अगर उनको खुद ही को क्लैरिटी नहीं है तो वो आपको कैसे इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी, राइट? पहले खुद तो तुम्हें समझ में आए कि तुम्हें करना क्या है, तुम कैसे कन्विंस कर सकते हो अपने घर वालों को। फिलहाल जो साइंस निकल करके आए हैं वो हैं कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जरूरी नहीं है कि ये ज़ोडिएक साइंस हो। ओके, तो उन्होंने अपने दोस्तों को ये चीज भी बताई है कि वो आपका सोशल मीडिया काफी स्टॉक करते हैं, बिकॉज उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि क्योंकि उनकी तरफ ये पूरा मामला चल रहा है घर वालों के ऑपोजिशन का, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने ऑलरेडी अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया हो, आप ऑलरेडी थोड़ा अपनी चॉइसेस खोल करके रख रहे हो कि चलो अच्छा ठीक है, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो ये सही। तो थोड़ी जासूसी वो आपकी करते हैं। इनफैक्ट बिकॉज वो अपने दोस्तों से ये बातें करें, इसलिए हो सकता है कि वो अपने दोस्तों को भी उन्होंने इस काम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करके रखा हुआ हो कि ये मेरा आइडिया है, मेरा पासवर्ड है, ये उसका आइडिया, तुम थोड़ा मेरे को पता करके बताओ ये कौन है जो आजकल इसकी फोटोज पे बहुत कमेंट कर रहा है या कर रही है, जो कुछ भी। बट हाँ, थोड़ा सोशल मीडिया पर स्टॉकिंग डेफिनेटली चल रही है। एक डेविल की एनर्जी ये तो इंडिकेट बहुत क्लियरली कर रही है कि इस कनेक्शन में कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, कुछ अनहेल्दी चीजें चल रही हैं इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच में, जो ना आपके लिए अच्छी हैं ना उनके लिए अच्छी हैं। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपका मैसेज है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली नॉट सरप्राइज, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर आपको बता रहा है कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि ये कनेक्शन वर्कआउट करे तो उसके लिए आपको उनको दोनों को ही एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट कैसे करना है ये भी तो पता होना चाहिए ना, और आपके पर्सन को तो दूर दूर तक कोई आइडिया ही नहीं है कि वो आप अपने घर वालों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं आपको लेकर के। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है वो टोटली आपकी चॉइस होनी चाहिए। आप उनकी बातों में मत आइए, बिकॉज वो खुद अपने मुंह से अपने दोस्तों को ये चीज बोल रहे हैं कि उनको नहीं पता है उन्हें क्या करना है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, इसको शेयर करिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे वहां फॉलो करिए, और टारो रीडिंग्स के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।